इसलिए ईश्वर को दिखाने का प्रश्न नहीं उठता है। जो तुमको दिखता है ईश्वर ही है। ईश्वर को क्या दिखाने का मतलब है? जो तुमको दिख रहा है ईश्वर है, और जो नहीं दिख रहा है वह भी ईश्वर है। जिसको कि तुम सुन रहे हो वह भी ईश्वर है, जिसको तुम सूंघ रहे हो वह भी ईश्वर है। तुम जो भी अनुभूति करोगे, जितना भी अनुभूति किए हो, सब ईश्वर का ही किए हो, और ईश्वर के द्वारा ही हुआ है। वह तुम्हारी सुनने की शक्ति भी ईश्वर है, और जो चीज़ तुम सुन रहे हो वह भी ईश्वर है। तो ईश्वर ही सिद्ध होते हैं, ईश्वर के सिवा और कुछ भी सिद्ध नहीं होते हैं। बाकी सब जो चीज़ें हैं ना, उसको मूर्ख लोग कहते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, ये पत्थर है, या ये लोहा है, या ये लोहा है, सिर्फ लोहा नहीं है, ये लोहा हम और आप जो है नाम रखे हैं हमको और आपको एक अर्थ में समझाने के लिए आंखों से। लेकिन अगर उसका तत्व भेद अगर हम जानेंगे तो वह ईश्वर सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम उस ईश्वर को जाने कैसे? तो हम जहाँ हैं, जैसे मैंने बताया, इसके दो तरीके हैं। एक है कि अपने को सिकोड़ लो, दूसरा है कि अपने को विस्तार कर दो। उसको जानने का तरीका दो ही होता है। अपने को फैला लो और अपने को भीतर समेट लो। फैलाओगे तो भी अनंत मिलेगा, सिकोड़ोगे तो भी अनंत मिलेगा। ये दोनों ही परिस्थितियों में आपको अनंत ही मिलेगा। कहोगे कि तू ही तू है तो भी आपको अनंत मिलेगा। कहोगे मैं ही मैं हूँ तो भी ईश्वर ही मिलेंगे। दोनों में अनंत ही मिलेंगे, दोनों में ईश्वर मिलेंगे। अब अपने को सिकोड़ने का तरीका क्या है? तो वो तरीका मैं बता देता हूँ, साधना। जैसे कि हम लोग कुछ भी समझते हैं तो अपने माइंड से समझ रहे हैं, हमने अपने दिमाग से, अपने मन बुद्धि से समझा है। तो जहाँ तक हमारे पास अभी इस वक्त हम जहाँ पर हैं, इस वक्त हम कहाँ पर हैं? हम सांस पर हैं। इस वक्त कहाँ है? दिल की धड़कन पर है। इस वक्त कहाँ है? हम विचार पर हैं। इस वक्त कहाँ है? अपनी इन इंद्रियों से कुछ समझने जानने योग्य। बस इस वक्त तो यही है। जब हम इस वक्त यहीं हैं तो हम यहीं से शुरू करेंगे ना, जहाँ है वहीं से शुरू करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम कुछ भी एक चीज़ ले लेते हैं, जो भी चीज़ लेना चाहें। अब आप बताइए कि आप क्या लेना चाहेंगे, क्योंकि उदाहरण तो एक ही दिया जा सकता है ना, नहीं तो आप कितना उदाहरण देंगे, बहुत लंबा समय बीत जाएगा। तो एक उदाहरण आप दीजिए जो आप लेना चाहते हैं। हम अभी जहाँ हैं मैं वहीं से शुरू करूँगा समझाने के लिए आपको कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। प्राप्ति के अर्थ में हम बता रहे हैं। कोई एक चीज़ बताइए जो आपको अभिष्ट हो, वहीं से हम शुरू करेंगे। आँख की चीज़ हो, कान की चीज़ हो, नाक की गंध की चीज़ हो, स्वाद की चीज़ हो, स्पर्श की चीज़ हो, यही सब ना चीज़ होंगे, या विचार की चीज़ हो, यही सब होंगे। तो वह एक चीज़ बताइए जो कि आप सोचते हैं कि जहाँ से उदाहरण के लिए चल रहा होता है, विचार से करें शुरू। ठीक है, विचार से करते हैं। पहले विचार को हम समझ लेते हैं। विचार का मतलब हो गया कि वह एक वाक्य है। वाक्य का मतलब हो गया कि वह शब्दों से बना है। वाक्य जो होता है शब्द से बनते हैं, शब्दों से बना है। शब्द का मतलब हो गया कि वह अक्षरों से बना है। कोई भी जो शब्द है, जैसे राम है तो र आ म ऐसे बना है। हाँ, तो विचार जो है वो शब्दों से बने हैं, वाक्यों से बने हैं। वाक्य जो है शब्दों से बना है, शब्द जो है अक्षर से बना है। अब हम जो मंत्र जाप होता है तो उसमें क्या होता है? पहले बड़ा मंत्र होता है जो कि एक विचार को प्रकट करता है। बड़ा मंत्र छोटा मंत्र हो जाता है तब वह एक शब्द को प्रकट करता है। जब शब्द और छोटा हो जाता है तो वह अक्षर को प्रकट करता है। जैसे कि बड़ा मंत्र में, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह एक मंत्र है, लेकिन साथ ही यह एक वाक्य भी है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसके सारे मंत्र के सबके अर्थ हैं जो बताए गए हैं। ये ईश्वर जो की हम प्रार्थना करते हैं, जो ईश्वर जो है भूर्भुवः स्वः जो सब है, हाँ, उसमें है हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर हमें अपनी ओर प्रेरित करे, अपनी ओर ले चले। इससे ये जो है एक वाक्य बनता है, एक जिससे कि एक मीनिंग आती है, एक अर्थ आता है। समझ गए? अब इसको हम छोटा करते हैं फिर जो, अब इसको हम छोटे अक्षरों में करते हैं। जो एक छोटा मंत्र होता है गायत्री मंत्र का ही हम उदाहरण लेके चल रहे हैं विचार को समझाने के लिए। तो ओम भूर्भुवः स्वः इतना हो जाता है इसका छोटा। यहाँ ओम लगा हुआ है, परमात्मा का वाचक। भूर्भुवः स्वः लगा हुआ है, स्वः आत्मा के लिए है। भूर्भुवः, हाँ,
ये भू जो है पृथ्वी के लिए, भू अंतरिक्ष के लिए। तो यहाँ भी एक मीनिंग आ रहा है, लेकिन अब ये छोटा हो गया, संक्षेप हो गया है, सार हो गया है। अब इसके बाद क्या है, इसको भी जब हम जप करके लगातार हम जब इसको जब करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमको इसका सार समझ में आने लगता है। इनका सार जो क्या है, ये ओम है। हर मंत्र के पहले ओम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ओम जो है परमात्मा का वाचक है, जो परमात्मा का वाचक है उसको पहले लगाया जाता है। यानी इनका सार जो है यहाँ से, यानी ये यहाँ से निकला है। तो जब हम विचारों में जाते हैं, जब हम मंत्र जप रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, और विचार है, हाँ हालांकि छोटा विचार हो चुका है लेकिन विचार है। अब हम सिर्फ ओम पर जाएंगे। अब हम ओम करते, तो वो बीजाक्षर है, बीजाक्षर मंत्र है ओम, खाली ओम जप रहे हैं। यानी जो गायत्री मंत्र पूरा जप रहा है उससे श्रेष्ठ हुआ है जो ओम भूर्भुवः स्वः जप रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्मता में चला गया है। और उससे भी श्रेष्ठ हुआ है जो सिर्फ ओम जप रहा है। अब उसके बाद जब जो ओम जप रहा है, जब ओम में देखेंगे तो ये अब वर्ण से बना हुआ है, अ उ म और हलंत, इससे बना हुआ है। हाँ, यानी इनका जो सार है ये ओम जो है, ये कहाँ से निकला है, अ उ म हलंत, ये जो है ये सब निकले हैं इस अ से। ये म है ये यहाँ अ से निकला है, हम अ पर आएंगे। यानी इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अक्षराणाम मकारोस्मि, अक्षरों में मैं अ हूँ। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण नहीं होता है, का लोप नहीं होता, नाश नहीं होता। अब ये जो है इनका सार जो है अ है, इसका मतलब है कि ओम के बाद फिर अ जपेगा वो। ओम जब उसका सिद्ध हो जाता है तो अ जपता है, अ जब जपेगा। तो अब ये जो अ है, अब यहाँ पर हालांकि व्याकरण में अ का भी अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ तक सही है, समझ बात को। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि हमने जिस मंत्र को लिया था तो लगभग हमने 1 साल तक जाप किया, जितना जाप करते थे उतने तो ध्यान नहीं। किसको मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ, मतलब कौन सा क्या चीज़ आप जो भी मैं मंत्र मुझे मिला होगा, हाँ, उसके बाद से तो वो लंबा था, छोटा था, एक था, बीज अक्षर था, बहुत छोटा। कितने अक्षर, पंचाक्षर मंत्र होंगे मेरे ख्याल से 5 अक्षर होंगे, 2 अक्षर अधिकतर। हाँ, 2 अक्षर के हैं। 2 अक्षर में तो राम भी 2 अक्षर में नहीं आएंगे, तो 2.5 अक्षर में आ जाएंगे। नहीं, 2 अक्षर के हैं, तो उसमें एक बिंदी भी है, 3 अक्षर बन जाएगा, उसको आधा लेंगे तो। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि तो जाप करते थे तो वो जितना जाप करता था उतनी रहता था। लेकिन महाराज जी फिर कुछ उसकी व्यवस्था किए, मतलब बुला करके हमको, तो वो इतना घर्षण होने लगा कि बस सो रहे हैं तो भी चल रहा है, बैठ रहे तो भी चल रहा है, उठ रहे तो भी चल रहा है, काम करते भी चल रहा है, बात कर तो भी चल रहा है, घूमे तो भी चल रहा है, कहीं जा रहे तो भी चल रहा है। वो अपने में लीन हो गया, मतलब कि वो चल रहा है। तो वो स्थिति जब गुरु अगर वो चीज़ नहीं होते और वो चीज़ नहीं दिए होते तो फिर वो चीज़ तो बस जब तक अपना कर रहे नहीं कर रहे, फिर भूल गए उस चीज़ को, फिर जब करें तो याद करें तो कर देंगे, तो उससे थोड़ा दूरी बन जाती है। अब क्या है कि वो रम रहा है ना। तो मुझे लगता है कि आखिर वही चीज़ आज रम रहा है और वही चीज़ हम कर रहे थे। अगर गुरु उस चीज़ को अगर अपनी व्यवस्था नहीं किए होते तो शायद मुझे लगता है कि वो रटते रह जाते, आप नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, वो होता ही होता है। जब वो स्थिति आ जाती है ना तो होता ही होता है। बताने वाला बताता है, उसको ज्ञान बताने वाला मिल जाता है, या उसको अपने भीतर से खुद ही उसकी जो है प्रेरणा हो जाती है, वो खुद ही विश्लेषण, जैसे वैज्ञानिक जो है नहीं हुआ, जब तक वो आकर के उसे क्रिया किए तब हुआ हमारे साथ। इसीलिए ना, क्योंकि आप औसत दर्जे के हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप औसत दर्जे के हैं। वैज्ञानिक को कोई नहीं बताता है कि तुम कोई कि देखो ऐसे बनता है, जिसने ये बनाया उसको किसी ने बनाया नहीं, मतलब वो खुद ही प्रयोग करते करते उसमें अंत प्रेरणा से वो सीख जाता है। तो वह जो होता है वो उच्च दर्जे का होता है, उसी को साइंटिस्ट कहा जाता है। और जो बताए हुए हिसाब से जो समझता है किसी चीज़ को, उसको इंजीनियर कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि हमारी अवस्था आ गई होगी तब बुला करके उससे जो कर दिए। हाँ, अब कुछ ठीक समझे हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए भी आप जो है ना, इसमें भी 2 स्टेज है कि आपकी अवस्था आ गई इसलिए किसी ने बता दिया आपको, लेकिन बताया नहीं, क्रिया किए। हाँ, तो ठीक है, उसने क्रिया किया, समझाया बुझाया कैसे करना चाहिए। हाँ, और एक होता है कि आपको कोई बताता नहीं, आप अकेले ही होते, और वो जब आपको भीतर से प्रेरणा देता है कि नहीं ये नहीं ऐसे है ये। हाँ, तो समझे, वह होता है। तो वो जो है वो साइंटिस्ट का माइंड होता है, वह माइंड साइंटिस्ट का माइंड होता है।
जिसमें कि वो स्वयं ही समझ जाता है कि वहाँ उस प्रक्रिया से। इससे में जरूरत नहीं पड़ती, खुद भी हो सकता था मेरे साथ। हाँ, तो अब देखिए, अब आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं मुख्य रूप से यहाँ पर, तो जब आप अ पर आ गए, अब वो सारे अक्षर समाप्त हो गए, खाली और आ गया, क्योंकि अ ही जो है सब अक्षरों का मूल है। लेकिन ये अ भी किसी से बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट नहीं है। अक्षरों में तो अल्टीमेट है या, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, ये अंतिम नहीं है। तो अ पर आएंगे तो विचार, कोई भी जो विचार होगा ना, वो अंततः जो शब्द पर आएगा, शब्द पर आने के बाद जो है ये वर्ण पर आ जाएगा, अक्षर पर आ जाएगा। लेकिन जब अक्षर पर आ गया, यहाँ पर ये अभी ये आकार है, ठोस आकार है। लेकिन अब जब हम अ पर साधना करेंगे, अ को ही दोहरा रहे हैं या नहीं दोहरा रहे हैं, हम खाली वहाँ पर उसको दोहराना नहीं है, बस हमको खाली वहाँ अ समझ रहे हैं कि अ की ध्वनि कैसे वहाँ पर बन रही है। दोहराया इसी अर्थ में जाता है, उसका विश्लेषण करने के लिए और उसका अनुसंधान करने के लिए कि ये अ बन कैसे रहा है भाई, अब बन कहाँ रहा है, बन क्यों रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इस चीज़ का जो है अनुसंधान करता है साधक। तो जब सिर्फ अ पर अनुसंधान कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि भाई अ जो है ना, इसका अगर हम इसको लिखें, इसको एक तरीके से हम लिख दें या हम उच्चारण करते हैं, तो हम दोनों तरीके से देखते हैं। जैसे उच्चारण करेंगे, उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये यहाँ विचार में कहीं बना, फिर यहाँ आया, इसकी प्रेरणा हुई, यहाँ गले का प्रयोग हुआ, गले में भी कहाँ किन किन मांसपेशियों का प्रयोग हुआ, कितनी शक्ति का प्रयोग हुआ, इसमें कितने अंतराल के बाद प्रयोग होता रहा, जिसके कारण कि यह ध्वनि आई कि अगर उसको हम कंप्यूटर में देखेंगे तो हमको उसमें रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कि ऐसे 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 और तो अब हम इस ध्वनि को बोले नहीं, खाली मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं। जब मन ही मन कर रहे हैं तो इसमें गले का इन सब का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मन ही मन अ तो बना रहे हैं, तो मन में अ का उच्चारण हो रहा है, तो वह काफ़ी सूक्ष्म हो जाता है। अब साधक उसी में एकदम टिका हुआ है तो वो समझ में आ जाएगा कि ये अ किससे बना है। लेकिन हम इसको हम समझाने के अर्थ में दो तरीके से, जैसे ध्वनि का अगर है तो ध्वनि को समझाएंगे तो तरंगों से समझाना पड़ेगा। कोई भी जो ध्वनि है तो वो तरंगों से न बन रही है, तो वो किन प्रकार के तरंगों से बन रही है, इसे उन विशेष प्रकार की जो तरंगे हैं वे ही अ बनाएंगी। कुछ और तरह की तरंगे होंगी तो अ के जगह आ बना सकती है, वो ई बना सकती है। तो उन तरंगों को हमको समझना है कि ये तरंगे हैं, और उस तरंगों को समझना है कि मतलब है कि उसका अनुसंधान इस तरह से करना है कि हम उस तरंगों पर चले जाएं। मौसम जैसे कि हम बोलते हैं तो हम उसका हमारे पर उसका नियंत्रण है उन तरंगों को पैदा करने पर। जब हम बोलते हैं तब हम पैदा करते हैं ना तरंगों को, तो जब तरंगों को पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ तरंगों तक पहुँच रहे हैं, कि हम वहाँ उसको उत्पन्न कर दे रहे हैं। जब हम सोच रहे हैं तो वहाँ भी हम पैदा कर रहे हैं उसको, उन तरंगों को, तभी तो हम कि हमारे मन ही मन में जो अ है वो आ रहा है, यानी उसको तरंगनुमा है। और वो जो तरंग है वह जो है वह शुद्ध आकार नहीं है, क्योंकि तरंग जो है ना वो आकार भी होता है लेकिन शुद्ध आकार नहीं होता है, वह सूक्ष्म आकार है, बहुत ही सूक्ष्म आकार है। अभी वो पूरा विकृत नहीं हुआ है कि वो जो है पूरा रूप ले ले, अभी वो इतना ही छोटा सा रूप लिया हुआ है कि एक तरंगनुमा है ऐसे, बस उसका भी इतना ही रूप है। लेकिन वो ठोस कोई पदार्थ भौतिक वस्तु का रूप नहीं लिया है, वस्तुओं को बनाने वाले, यानी वो शक्ति का भी रूप है। यानी जो हम वस्तु से शुरू किए थे अब हम शक्ति पर आ गए, ये शक्ति है, ये शक्ति स्वरूप है। और इसके पहले ये वस्तु स्वरूप था, वस्तु स्वरूप फिर शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप के बाद फिर जो है इनके बीच का एक अस्तित्व आएगा, और उसके बाद फिर शिव स्वरूप आएगा। इसके बीच का जो है इसको माया स्वरूप कहते हैं, माया स्वरूप, या इसको शिव शक्ति भी कह सकते हैं, बीच का जो स्टेज होता है। अब यहाँ से जो तरंगे हैं, ये तरंगे भी किससे बनी हैं ये साधक पता करता है। ये तरंगे किससे बनी, क्योंकि तरंग भी है, तरंग ऐसे ऐसे है तो जाहिर सी है कि इतना 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 बिंदु बिंदु है तभी न हुआ है। अगर हमको ऐसे बनाना पड़े, एक रेखा खींचनी पड़ेगी, एक रेखा खींचनी पड़ेगी, और ये जो रेखा है इसमें कई बिंदु हैं, तब जाके रेखा बनी है। हाँ, इसका मतलब जो तरंगे हैं इन बिंदुओं के जोड़ से बनी है, इन बिंदुओं का ये जो है प्रवाह है।
तो अब ये जो सूक्ष्म बिंदु हैं वो इनसे ज़्यादा बहुत सूक्ष्म हो गए। अब ये जो बिंदु हैं ये बिंदु भी किसी से बने होंगे। जैसे कि एक छोटा एक बिंदु होता है, अगर उस बिंदु को भी हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो बहुत इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर इसको और छोटा छोटा करेंगे तो यानी एक जो बिंदु होता है वह भी कई सूक्ष्म बिंदुओं से बना होता है और वह भी फिर से कई सूक्ष्म बिंदुओं से बना होता है। एक ऐसी स्थिति इसमें भी आएगी कि जिसका कि हम विभाजन सोच के भी नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल तो करना काटना तो संभव ही नहीं है, सोच के भी नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी सोच भी इसको नहीं काट सकेगी। तो वहां से वह निराकार शुरू होता है, समझ रहे हैं? वहाँ आकार नहीं रह जाता, फिर निराकार हो जाएगा, वहाँ से निराकार हो जाता है। जब हम उस सूक्ष्म बिंदु को भी नहीं विभाजित कर सकते सोच करके भी, तो वह जो निराकार बिंदु हो गया ना, वहाँ से निराकार अस्तित्व का हुआ, वहाँ से वह शिव अस्तित्व का वहाँ शिवत्व होता है। और ये जो मध्य वाला जो क्षेत्र था ना, इसको जहाँ तक वो खंडित होगा, जहाँ तक विभाजित होगा, हाँ, तो वहाँ तक, और जहाँ तक अभी वो अभी रूप नहीं धरा है, वहाँ तक जो है उसको योग माया कहते हैं। योग माया शब्द है उसके लिए। तो वहाँ से फिर आप उसमें प्रवेश करेंगे ब्रह्म तत्व में। तो अब आपको जो है अब यही अनुसंधान करना है, साधना यही है। तो पूछ रहे थे कैसे जाएंगे, तो बस वही उसको जप करते 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 एक अ में जाइए, अ के बाद जो है तरंगों में जाइए, यानी मन से खाली सोचिए, मन से सोचे तब वो जो सूक्ष्म ध्वनि जो अ जो आप उच्चारित नहीं कर रहे हैं, मन से जो उच्चारित कर रहे हैं वह किससे बनी है, उस पर अनुसंधान कीजिए। उस पर अनुसंधान करते करते जब उसमें आपका चित्त लय हो जाएगा, तो चित्त कब लय होता है, जब वह जितना सूक्ष्म है उतना ही, चूँकि आप विचार से उसको भेद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भेद नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आपके जो चित्त है जो भेद कर रहा था वो भी उसके जैसा ही हो गया, उतना ही हो गया, इसीलिए वो भेद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अलग नहीं रह गया, अब वही चित्त हो गया। तो चिदाणु जो है वही जो है, ये जिस अणु की आप संधान कर रहे थे वो वह अणु हो गया। हाँ, दोनों जब मिल जाएंगे एक ही होंगे, यानी जो ज्ञेय था जिसको आपको जानना है और जो जानने वाला था यानी जो ज्ञाता है वह चित्त और वह ज्ञेय वो एक हो गया, तो वैसे में ज्ञान भी एक हो जाएगा। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक हो गए और वहाँ पर ही आपको बोध हो जाता है शिव तत्व का। तो ये आपकी यात्रा इस तरह से जाएगी विचार के माध्यम से। तो ये उदाहरण मैंने आपको देकर समझा दिया। तो अब ये जो है अब अनुसंधान जब जपते हैं, हाँ, तो अब इसमें श्वास के साथ जपा जाता है, श्वास के साथ जपा जाता है। जितनी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा जप होगा, जितनी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा जप। ऐसा क्यों किया जाता है? बिना सांस के भी कर सकते हैं, तो वह मंत्र योग या ज्ञान योग में भी आ जाएगा, लेकिन सांस के साथ करने का फायदा यह होता है व्यक्ति को कि वह अपने धरातल को नहीं छोड़ता है, बिना धरातल को छोड़े हुए ही वह वहाँ तक जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी इसका एक्सटेंशन होता है, क्योंकि ये सांस जो है ना हमको अपने शरीर से जोड़े रखती है। ये सांस जो है हमें शरीर और बाहर का अस्तित्व से जोड़े रखती है। विचार हमें बाहर से नहीं जोड़ पा रहा है, लेकिन सांस हमें जोड़े रखती है। तो सांस के साथ इसीलिए जपा जाता है कि सांस के साथ हमारा विचार जुटा हुआ है भीतर से, और बाहर से ये अस्तित्व से जुटा हुआ है। तो सांस के साथ जपने का फायदा यही होता है कि हम अपने आधार भूमि पर रहते हुए ही हम उसको अनुभूत करते हैं। तब क्या होता है कि तब वहाँ हमको जो कुछ भी होता है उसमें भ्रम नहीं होता है, और हमको इसकी तुलना में उसको हम समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। इसीलिए सांस के साथ जपने का यह मत होता है। बिना सांस जपे भी किया जा सकता है और अनुभूति होगी, लेकिन इसके सापेक्ष में, इसके संदर्भ में वो किस तरह से है इसका पता नहीं चलेगा। ये सांस के साथ होने से ही पता चलता है। इसीलिए सांस के साथ ही जप बताने का विधान है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई सांस के साथ ना करे तो उसको नहीं अनुभूति होगी, तो वो अलग ढंग की हो जाएगी। और वो धरातल से फिर उसको समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि अरे वहाँ देखे वो सही था, ये सही है, वो कंफ्यूज हो जाता है उसमें। फिर वहाँ जो महसूस किया वो सही था, आप अभी ऐसे ही बैठे हैं कि ये महसूस हो रहा है। प्रसाद पाए हैं कि हमें में लपेट गया, घर में निकाल दिए प्रसाद। तो देखिए हम तो 12:30 बजे के अच्छा तो टाइम आपके पास भी था। हाँ, आप मेरे अंदर फिर समय दे दिए तो आप प्रसाद का भी समय आपका निकल गया। नहीं, वो हमारे लिए उस तरह जो आप कर रहे हैं ना, तो मैं 12:30 करता हूँ, और वैसे लिए कुछ नहीं है। जब ये सत्संग जो है
ये जब तक चलता रहे, इसके बाद ही प्रसाद का नंबर आता है, नहीं इसके पहले नहीं नंबर नहीं आता। तो है हम्म। ये सब चीज़ें तो वजह से बताया ना आपको कि वही परिचय दिया आपका, तो हम नंबर नहीं दे रहे थे अब आपका, तो आपका नाम से मैं सर्च किया तो नंबर आ गया। मैं उस टाइम फ़ोन भी किया था मैंने, अच्छा, उन्होंने फ़ोन नंबर नहीं दिया था मेरा? दिया था मैंने, हम बोले चलेंगे आपको। अच्छा। आपको कि पता नहीं बहता रमता पानी कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, गया तो आया नहीं, फिर गया आया तो गया नहीं। नहीं तो इंटरनेट पर सर्च कर लिया, तो इंटरनेट पर कई नंबर अब हम इस अवस्था में हैं, उस मेरे पास टाइम होगा कि नहीं होगा, हाँ। अपनी साथ हमारा अपनी रूटीन है, उसका तो रूटीन चलता फिरता है, क्या पता। तो फिर हमने कहा कि कुछ सर्च करते तो नंबर आया, तो मैंने कॉल किया, तो कॉल पे आप फ़ोन पिकअप भी किए, तो उससे मैंने कहा कि देखो फ़ोन से मेरी बात हो गई। कैसे? मैं हो गई बात, तो कह रहा है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहा हूँ, तो बताओ कैसे हैं, मैं बताया दिखाया, तो हाँ फिर मान लिया। तो वही आपके बारे में बता रहा था, तो मैं सोच चलते हैं एक बार ये दर्शन हो जाएगी, और अच्छी बात है, मतलब अच्छी लगा। कई बार सोच रहे थे जाने के लिए, अभी टाइम नहीं मिला। अच्छा कि इसी रास्ते कई बार गुजरे भी हैं, अगर बलिया सिवान से भी आना होता है तो इस रास्ते निकलते भी हैं। चलिए, अब जब भी गुजरिए तो आइए। हाँ, तो बहुत कम समय में जब मिल पाता है, अब वहाँ जाने के बाद लेकिन अब हो गया कि चलिए जब समय मिलेगा तो आना जाना घर लगा। हाँ, तो जो है आ गए, देख लिए हैं, सब समझ गए हैं, तो कभी भी आइए, कितना भी समय रुकिए, और फिर तो फ़ोन से भी बात कर लेंगे। तो फ़ोन नंबर आपके पास है। तो हम वही सोच रहे थे कि कोई ऐसी शक्ति, कोई इष्ट वगैरह मिले जिससे कि कुछ मार्गदर्शन देता रहे और कुछ रास्ता निकालता रहे। बहुत चीज़ें जोगिनी है वगैरह भी है, तो बहुत रास्ता पहुँचा देती है वहाँ तक, लोगों का जितना है। तो इसीलिए मैं ये जो अभी बताया गया है, ये सबसे अल्टीमेट है। ये योगिनी जो है ना, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने में। वो तो है, कुछ भी नहीं है, तो पता है कुछ भी नहीं है, वो तो बाद में सब क्या जाएंगे, अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो वे सब तो बहुत हल्के। अब इतने उच्च स्तर की जब बात हो गई तब फिर वो बहुत हल्की बात लगेगी। नहीं वो ठीक है, जब तक उस चीज़ पर नहीं पहुँचे तब तक सोच रहे हैं कि अगर वो हो जाता तो क्या है कि एक रास्ता मार्ग कहीं कुछ होता तो रास्ता निकालते रहते हैं वो और निकल जाते हैं वो। उसको मतलब कि एक मतलब होता है कि अब तो जैसे कि होता है ना कि स्टेपनी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है, जब आप चले गए तो अब कहेंगे कि अब थोड़ा पगडंडी वाला में भी चलें, तो अब एक्सप्रेस वे में चढ़ गए हैं तो पगडंडी वाले में लगेगा लगभग 7-6 मिनट तो लग ही जाएगा, इसमें तो समय थोड़ा समय लग जाएगा अभी। वो तो भाई समय तो अपना हर चीज़ का लगता है, सुनने में, समझने में, करने कम समय में कुछ दूरियाँ तय करवा लेती हैं। नहीं, वो कम समय में नहीं होता है, वो इससे ज़्यादा समय लेता है। यही तो आपकी उल्टी सोच है। अच्छा, हाँ, समय याद देगा, वह ज़्यादा समय लेगा, इससे बहुत ज़्यादा समय लेगा। हाँ, क्यों ज़्यादा समय लेगा? क्योंकि यह तो सीधे व्यक्ति ईश्वर की ओर जा रहा है, तो ईश्वर की इस पर विशेष कृपा होगी। अच्छा, वो नहीं चाहेगा, और वहाँ तो वहाँ ईश्वर को चाहिए, ईश्वर से ज़्यादा महत्व तो उसको योगिनी भोगिनी को दे रहा है वो। नहीं ऐसा समझ रहे हैं? उसके चाहने से नहीं, अपनी चाह हो सकती है कि चलिए हम तो नहीं, आप तो है ना, आप जैसे आपने ईश्वर को महत्व नहीं दिया, तभी तो आप योगिनी के चक्कर में पड़े। हाँ, कि हमको ये मिल जाती जिससे कि हम ये छोटा मोटा सब काम कर लेते, तो इसका मतलब हो गया कि आप ईश्वर की तरफ जो है लगाव में कम हो रहा है। हाँ, कहीं अंश मात्र की कमी है, तो आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको ये सब चीज़ चाहिए तब संतुष्टि आपको होगी, इस तरह की बात होती है। तो इसके कारण जो है इसमें आपको देरी लगेगी बहुत, इसमें देरी लगेगी, फिर इधर से उधर हो सकता है लौट भी पाएँ कि नहीं लौट पाएँ, इसी में उलझ कर आ जाएंगे। बिल्कुल भाई, क्योंकि हर कर्म का जो है ना अपना एक चक्र होता है, दुष्चक्र होता है, उस दुष्चक्र में फंस जाएंगे। उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, वो पहुँचाने की जो उसे कोई दिक्कत तो नहीं है उसको, उसके बस का नहीं है। कोई भी जो ये सब जो है यक्षिणी वगैरह ये सब है, ये सब नहीं पहुँचा सकते। हम उसके पास वहाँ तो खुद ही नहीं पहुँचेगा, उसकी बातें खत्म कर हाँ, वो खुद ही नहीं पहुँचा, वो क्या पहुँचेगा। लेकिन एक चीज़ क्या है कि एक स्टेपनी के रूप में बताया ना, इसके स्टेपनी के रूप में कुछ काम आ जाए कभी। स्टेपनी वो नहीं है, वो स्टेपनी नहीं है, वो तो ऐसा है कि जैसे कोई इंजन को ब्रेक डाउन करने वाला है। अच्छा, हाँ, वो इसको स्टेपनी का उदाहरण कहा कि मैच व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि जो पतंजलि जी स्पष्ट लिखे हैं ना, शास्त्र प्रमाण होता है ना, पतंजलि जी स्पष्ट लिखे हैं कि ये सब व्यवधान है। हाँ, तो कौन कौन सी व्यवधान है उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है योग ग्रंथों में कि ये सब व्यवधान है। इसमें जो फंसेगा तो वो इस चक्र में जाएगा, क्योंकि आप कुछ कर्म करेंगे तो उस कर्म का फिर फल आएगा,
फल आएगा तो फिर आप उसके फिर कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म फल एक चक्र के रूप में घूमता है। मन फिर उसी में घुमाते रहेगा। हाँ, वो तो फिर आपको जाना ही जाना है, कोई आएगा उसी विषय में आएगा, वही चर्चा करेगा, वही बताएंगे, वही करेंगे। हाँ, तो उसमें उससे संदर्भ में परिणाम आएगा, उस परिणाम का फिर आएगा। इसकी पूर्ति है तो खुद अपने आप आ जाएगा, उसकी खोजने की नहीं, वो आएगा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। नहीं, वे सब सेवा में लग जाएंगे। हाँ, सेवा में लग जाएंगे। समझे, वो आएगा नहीं, आपके पढ़ावे नहीं होगा, वो सेवा में लग जाते हैं। वे सब सेवा में लग जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि उनको आपसे प्राप्त होने लगता है, आप उनसे नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप उससे बड़ी शक्ति हो चुके हैं। हाँ, तो वे आपकी सेवा में लग जाएंगे। हाँ, चलिए, तब इसी पे ज़्यादा ध्यान मगन करेंगे और क्या करेंगे, हम दिल्ली में इसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, इसी पर ही ध्यान दीजिए, लग जाइए इसी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसी पर ही लग जाइए। अन्य पर ध्यान ही मत दीजिए, अन्य पर देंगे तो अन्य के चक्कर में ही फंसेंगे, क्योंकि ईश्वर के सिवाय और बाकी सब आप इसमें तो कुछ मतलब कहाँ बहुत आगे तक निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत इसमें और लगा देंगे तो मुझे लगता है कि समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ये भी सही है। यही ही सही है, और इससे जो भटकेगा अब